और नौकरी छीनने का अधिकार है किसको? क्या करेंगे के पाठक? पावर दिखाएंगे अपना ना, वो अपना पावर दिखाएंगे, हमको बर्खास्त कर देंगे। बच के कहां जाएंगे? वो कहां भागेंगे? तो क्या कर देंगे आप उनको? क्या कर देंगे? अरे हमारा रोजगार है, पेट पर लात मारिएगा तो आपको हम जिंदा छोड़ेंगे? क्या करेंगे हम? ये इनका नाम सुने हैं? उधम सिंह का नाम सुने हैं ना? जालियांवाला बाग में उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी लोग थे उनकी हत्या जनरल डायर ने कर दी थी। और उस जनरल डायर को उधम सिंह जैसा एक चमार का बेटा लंदन में जाकर के संसद भवन में जाकर गोली मारा था, याद है ना? हमारा रोजगार छीनिएगा, हमारे बच्चों का पेट पर लात मारिएगा तो हम क्या करेंगे? आपको छोड़ देंगे? क्या आप उधम सिंह बनेंगे क्या? तो क्या करेंगे? हम उसके वंशज हैं, हम कांसीराम साहब के वंशज हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, हम कायर लोग नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र कुमार निराला जी, जो पेशे से शिक्षक हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, जिनके द्वारा बिहार के शिक्षकों पर लगातार जो है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हमला कर रहे हैं, और इस हमले से बिहार के शिक्षक कहीं ना कहीं उनके ऊपर बुखलाए हुए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार निराला जी हैं, वो भी जो है कि के पाठक पर पूरे फायर है। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर के पाठक जी पर ये क्यों फायर है, इससे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको निराला जी, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपको भी सुमन जी, आपके चैनल को और आपको जितने भी लोग सुनने जा रहे हैं मेरे आवाज़ को, हम सबका स्वागत करते हैं। आप के पाठक पर लगातार जो है कि हमला कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, हम के पाठक जी पर हमला नहीं कर रहे हैं। वो अपर मुख्य सचिव है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के। हमको औकात नहीं है उनके ऊपर हमला करने का। वे बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ हैं। बड़े पदाधिकारी ऊंचे कुर्सी पर बैठ कर के शिक्षकों का हनन, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। किस अधिकार को हनन कर रहे हैं वो? संवैधानिक अधिकार का। भारतीय संविधान देख रहे हैं ना, यह भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और इसमें हमारे लिए ये और पूरे भारत के अन्य नागरिकों के लिए भी, सभी लोगों के लिए, माननीय के पाठक जी के लिए भी ये संविधान में 6 अधिकार दिए हुए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह 6 अधिकार जो दिए हुए हैं, वे अधिकारों का हनन इनके द्वारा किया जा रहा है ऊंचे कुर्सी पर बैठ करके। अच्छा। हमको हमारे ऊपर बोलने पर पाबंदी जो लगा दी गई है। हाँ, ये तो है। के पाठक जी का स्टेटमेंट है कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो मीडिया से दूर रहे। हम मीडिया से दूर क्यों रहेंगे? क्यों मीडिया से दूर रहेंगे? शिक्षक पढ़ाते नहीं, गुटबाजी करेंगे। हम कहाँ गुटबाजी कर रहे हैं? हम तो कहाँ किसी संगठन के सदस्य हैं। हम तो भाई एक शिक्षक हैं। हम तो अपने विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम गुटीबाजी पे में तो नहीं है। हम किसी संगठन का सदस्य नहीं है। सरकारी विद्यालय पढ़ाई होती कहाँ है? के कह दिया कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं जब होती? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है तो लोग बंद कर दीजिए उसको। लगातार प्राइवेट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। तो बंद कर दीजिए। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अगर नहीं होती है, आपकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सरकार की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसलिए लोग उंगली उठाते हैं। क्या व्यवस्था चाहिए? सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? हम पहले भी बोले थे ना, एक और वीडियो मेरी जारी हुई थी, हमने उसमें बोला था कि सबसे पहले एमडीएम की व्यवस्था को बंद करना होगा। अच्छा। और जितने सरकारी पदाधिकारी हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सभी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी के बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालय में कराना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं होगा। केवल शिक्षकों के ऊपर जो है हमला करने से, शिक्षकों को प्रताड़ित करने से, शिक्षकों का शोषण करने से, शिक्षकों को बोलने पर पाबंदी लगाने से शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षकों को शिक्षक समझना पड़ेगा, तभी जाकर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। शिक्षक को
पढ़ाने का समय देना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए उनको उनके मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह के पाबंदी जो लगाई जा रही है उसको नहीं लगाना पड़ेगा। उनको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो पढ़ाई करेंगे, तभी जाकर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। केवल हमारे ऊपर दोष साबित करने से, हमको दंडित करने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। तब क्या चाहते हैं शिक्षा विभाग के जो के पाठक जी हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों पर एक तरह से हमला कर रहे हैं, क्या उस गलत कर रहे हैं? के पाठक हम लोग पर हमला नहीं कर रहे हैं। के पाठक बिहार सरकार को खत्म करना चाह रहे हैं। के पाठक जो देखे हैं, पुष्यमित्र शुंग का वंश जो था, यह पुष्यमित्र शुंग के वंश के लोग हैं। अच्छा। ये जो है पुष्यमित्र शुंग जो राजा वीरहदस्त की हत्या की थी, उनके शासन में रह करके और उन्हीं की हत्या कर दी और वहां का अयोध्या का राजा बन गया। उसी तरह ये के पाठक जी जो हैं, इनको कहीं से मंत्री संतरी बनने की आवश्यकता है, इनको राजनेता बनने की आवश्यकता है। इसलिए अनर्गल हम लोग पर शासन करके, हम लोग का शोषण करके आम जनता में अपना छवि बनाकर रखना चाहते हैं। आम जनता में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम शिक्षा के प्रति बहुत सजग हैं, हम शिक्षकों को सुधार कर दम लेंगे। इनका यही मानसिकता है और ये चाहते हैं कि ये माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका जो ये नशाबंदी, उनका जातीय जनगणना का कार्य जो अच्छा हुआ है, ये उनके साथे रह करके, उनके अधीन रह करके, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंट बन करके उनकी हत्या करना चाह रहे हैं। अच्छा। दूसरा नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप आरोप लगा रहे हैं डायरेक्ट? आरोप कहां लगा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं? यह शिक्षा व्यवस्था सुधार थोड़े रहे हैं। ये 10 बजे से जो पढ़ाई पहले से होता था, 10 बजे से 4 बजे तक, क्या उससे पढ़ाई नहीं होती थी? अगर उसमें पढ़ाई नहीं होती थी तो के पाठक जी कहाँ पढ़े थे? अमेरिका, इंग्लैंड पढ़े थे? आखिर वो भी सरकारी विद्यालय में पढ़े थे। उनके समय में सरकारी विद्यालय में पढ़े थे ना। सरकारी विद्यालय का व्यवस्था सरकार स्वयं शुद्ध बिगाड़ रही है, एमडीएम लागू करके अपने बच्चों का एडमिशन उसमें नहीं करा करके जो बिगाड़ रही है, उसका दोषी सरकारी शिक्षक है। उसका दोषी शिक्षक नहीं ना है, सरकार दोषी है उसकी। आप के पाठक के खिलाफ में बोल रहे हैं, भय नहीं लग रहा है? भय कौन सी का? नौकरी जाने का? नौकरी चला जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और नौकरी छीनने का अधिकार है किसको? क्या करेंगे के पाठक? पावर दिखाएंगे अपना ना, वो अपना पावर दिखाएंगे, हमको बर्खास्त कर देंगे। बच के कहां जाएंगे? वो कहां भागेंगे? तो क्या कर देंगे आप उनको? क्या कर देंगे? अरे हमारा रोजगार है, पेट पर लात मारिएगा तो आपको हम जिंदा छोड़ेंगे? क्या करेंगे हम? ये इनका नाम सुने हैं? उद्धम सिंह का नाम सुने हैं ना? जालियांवाला बाग में उद्धम सिंह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी लोग थे, उनकी हत्या जनरल डायर ने कर दी थी। और उस जनरल डायर को उद्धम सिंह जैसा एक चमार का बेटा लंदन में जाकर के संसद भवन में जाकर गोली मारा था, याद है ना? हमारा रोजगार छीनिएगा, हमारे बच्चों का पेट पर लात मारिएगा तो हम क्या करेंगे? आपको छोड़ देंगे? क्या आप उद्धम सिंह बनेंगे? तो क्या करेंगे? हम उसके वंशज हैं, हम कांसीराम साहब के वंशज हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, हम कायर लोग नहीं हैं। तो आप एक तरह से आप आपराधिक मानसिकता बनाए हुए हैं। आप सरकार हमको अपराधी बनाना चाह रही है, हमको शिक्षक रखना चाह कहाँ रही है? हम वो कहाँ चाह रही है कि बने हम अपने शिक्षा व्यवस्था को सुधारें? ये बताइए, ये 9 बजे से लेके और 5 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। आज ठंडा का समय है, 5 बजे तो अब अंधेरा हो जा रही है। वही चीजें बोल रहे हैं। अंधेरे में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठंड का समय है, इसमें किसी बच्चे की मौत हो जाएगी तो उसका जवाब दे कौन होगा? आम जनता तो आके शिक्षक से पूछता है ना, आखिर के पाठक जी के यहाँ जाकर पूछने जाएगा? पहले दवाई करेगा शिक्षकों का, पहले दवाई करेगा हमरा,
हो सकता कई है जगह कुछ देखने हमारे- को मिला भी है जी सर। कि स्कूल में किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो टीचर के हाँ। साथ दुर्व्यवहार वो होता है इस टीचर तरह। में पिटाएगा के पाठक जी पिटाने नहीं ना आएंगे, उतारेंगे लीपा पोती करके चल देंगे। वो तो एसी में रहते हैं ना, वो तो वहां रहते हैं, वह उस समय नहीं आएंगे। जब हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तब वो है आएंगे के पाठक जी। कानून बनाना आसान है, कानून जितना बनाना आसान है उतना जो है लागू करना आसान नहीं है। धरातल पर काम करना उतना आसान नहीं है जितना के पाठक जी समझ रहे हैं। वह ऊपर से पढ़ के आए हैं ना। अच्छा, जो कहीं ना कहीं के पाठक जी जो बताया है मीडिया से दूर रहने के बाद जो किया है, वो कहीं ना कहीं संविधान के अगेंस्ट में उन्होंने जो कानून पारित की है। संविधान का उल्लंघन माननीय के पाठक जी कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन हमको करने का अधिकार नहीं है। जानते हैं ना, ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले लोग कितना उस संविधान का उल्लंघन कर देंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। वह बात उनकी भूल है, वह गलती है उनकी। गलती करके माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अगर थोड़ा सा अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो हमको संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर हमें जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे हमको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। यही उनका खेल चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं। क्या सरकार से आपकी मांग क्या है आपको? भाई हमको राजकर्मी का दर्जा दे, हमको राजकर्मी का दर्जा दे दिसंबर महीना तक राजकर्मी का दर्जा दे। हमको इस प्रखंड से उस प्रखंड में ट्रांसफर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन भाई कुछ दीजिएगा नहीं, हमको कुछ दीजिएगा नहीं, केवल गाली दीजिएगा, केवल कलम चलाकर नौकरी छीन लीजिएगा, सुधर जाएगा व्यवस्था। इससे व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। अरे माननीय के पाठक जी सब कहना चाहते हैं कि वह बिहार सरकार को धोखा नहीं दे। वह कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। इतना अच्छा सरकार काम कर रही है, नशाबंदी करके, जातीय जनगणना करके। जो तो क्या सरकार के जो कार्य है बिहार सरकार की, उससे आप लोग सहमत है? उससे तो सहमत है। उनके कुछ अच्छे कार्य हैं जिनसे सहमत हैं। ताकि बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सबसे प्रथम था उनका बुद्धि के शरण में जाओ, ज्ञान के शरण में जाओ, यह बुद्ध ने कहा था। तो हम प्रयास करते हैं कि हम बुद्धि के शरण में जाए, ज्ञान के शरण में जाए, लेकिन के पाठक जी नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि इसी तरह तंग करके जो है, परेशान करके जो है, इन लोग को गुलाम बना कर रखें। दूसरा कुछ नहीं चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।